हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में जानेंगे हम भारत के विस्तार के बारे में। उसका उत्तर से दक्षिण की तरफ कितना विस्तार है, पूर्व से पश्चिम में कितना विस्तार है, ये सब जानेंगे। और जानेंगे कि इसके पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी ये जो बिंदु हैं ये क्या हैं, इनके नाम क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो भारत का विस्तार सबसे पहले जानते हैं हम। तो भारत के विस्तार में देखना है हमें, सबसे पहले हम देखते हैं कि दिशा किस तरह से हम डिसाइड करते हैं। तो हमेशा अगर हम एक पेन पेपर की तरह हम यूज़ करते हैं तो वो करते हैं, ऊपर होता है हमारा नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है साउथ, इधर होता है वेस्ट। NESW इस तरह से हमारी ये दिशा होती हैं। से दक्षिण में कितनी दूरी है, तो उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है यानी जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक भारत का, वो है 3214 किलोमीटर। इतना विस्तार है भारत का, किधर से, उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब देख लेते हैं हम पूरब से पश्चिम की तरफ कितना विस्तार है। तो पूरब से पश्चिम में जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम में विस्तार ये हो जाता है। ये तो जाना हमने विस्तार के बारे में। अब जानते हैं इसके बिंदुओं के बारे में। सबसे पहले जानते हैं हम कि इसका पूर्वी बिंदु क्या है। इधर पूरब है ना हमारा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो सबसे पहले जानते हैं हम पूर्वी बिंदु क्या है। तो पूर्वी बिंदु कहाँ पर है, सबसे लास्ट जो राज्य है हमारा यहाँ पर, यह है अरुणाचल प्रदेश। इसमें एक सबसे लास्ट जो बिंदु है वो है किबीथू। मैं नाम लिखकर भी दिखा देता हूँ। किबीथू ये नाम है इस बिंदु का। कहाँ पर है ये, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब जानते हैं इसका पश्चिमी बिंदु के बारे में। ये जो बिंदु है, अब यहाँ का जो राज्य है वो है गुजरात, तो यानी ये गुजरात में होगा। तो इधर का जो बिंदु है, पश्चिमी जो बिंदु है, वह गुजरात में एक स्थान है कच्छ। तो कच्छ ये कच्छ जिले में स्थित है। इसका जो पश्चिमी बिंदु है वो कहाँ है, गुजरात के कच्छ में है। अब इसके बाद जानते हैं हम इस उत्तरी बिंदु के बारे में। उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल ये इसका नाम है, इंदिरा कोल। ये कौन सा बिंदु है, ये उत्तरी बिंदु है हमारा, जो कहाँ पर है, अब पहले एक ही था जम्मू कश्मीर, अब इसका विभाजन हो गया है। इसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है लेह, और एक बना दिया है लद्दाख। तो ये लेह में स्थित है। ये इंदिरा कोल जो है ये कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर का जो केंद्र शासित प्रदेश है लेह, ये वहाँ पर स्थित है। अब जान लेते हैं हम इसके बारे में, दक्षिणी बिंदु के बारे में। तो दक्षिणी बिंदु जो है इसका वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इसका नाम है। यहाँ पर क्या है,
इंदिरा पॉइंट को पहले हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते थे, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते थे। अब ये जो इंदिरा पॉइंट है ये क्या है, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ पर क्या है, देखो ये अंडमान निकोबार है, ये जो द्वीप समूह है यहाँ पर स्थित है ये इंदिरा पॉइंट, सब दक्षिणतम बिंदु। और ये क्या है, भूमध्य रेखा, मैंने बताया था आपको अभी, भूमध्य रेखा यानी ये जो अगर पूरा वो है विश्व है तो इसमें ये कौन सी थी, भूमध्य रेखा, और ऊपर थी कर्क रेखा, नीचे थी मकर रेखा। तो ये वाली जो भूमध्य रेखा है, अब इंदिरा पॉइंट जो है इस भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर ऊपर है। कितना किलोमीटर है, 876 किलोमीटर ऊपर है ये इस बिंदु से। ये तो था भारत का दक्षिणतम बिंदु, यानी क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है अंडमान निकोबार ये भी भारत का हिस्सा है, तो भारत का अगर दक्षिणतम, अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है तो हमें लगाना है इंदिरा पॉइंट। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो वो कौन सा है, ये जहाँ ये तमिलनाडु में है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में भी एक स्थित है जो बिल्कुल कोने पर है, केप कोमोरिन। केप कोमोरिन यहाँ पर स्थित है कन्याकुमारी में। अगर ये नाम नहीं देता है एग्ज़ाम में तो कन्याकुमारी नाम जरूर देगा एग्ज़ाम में, तो हमें जो टिक लगाना होता है फिर कन्याकुमारी पर लगाना है। तो आपने इस वीडियो में जाना भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, पूर्व से पश्चिम विस्तार और पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी बिंदुओं के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, कन्याकुमारी या केप कोमोरिन। अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पर है, यहाँ अंडमान निकोबार में स्थित है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।